हेलो मेरे डॉक्टरों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सभी लोग। तो भाई एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डाउट क्वेश्चन वाला सीरीज। अब इसमें सबसे पहले जो है डाउट पूछा एक मेरे दोस्त ने जिसका नाम है शुभम। 3589 तीन बार एम लगाया, हम वाला एम लगाया। चल भाई, इसने डाउट पूछा, इसका डाउट सॉल्व करते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड है, ये रही रॉड जिसका मास है एम और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, ये रही रॉड जहां पर एक एंड पे ये हिंज सपोर्ट है, इसका हॉरिजॉन्टल रॉड है। मास कितना दे रखा है, तो इसका मास है कैपिटल एम मान लेते हैं, और इसकी लेंथ दी है एल। अब ये कह रहा है कि जब ये रॉड यहाँ पर फिक्स्ड है और मैं इस रॉड को छोड़ता हूँ तो रॉड क्या होगी, ऐसे मूव करते हुए आएगी। मूव करते हुए आएगी ना, छोड़ेंगे तो। और जब ये रॉड ऐसे हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, उस समय इस रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है सवाल। सवाल तुमको समझ में आया? एक बार फिर से मैं सवाल समझा देता हूँ। सवाल बेसिकली ये था कि जब ये रॉड यहाँ हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है और इस रॉड को जब हम रिलीज करते हैं तो ये जाहिर सी बात है नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ड्यू टू ग्रेविटी ये रॉड नीचे आएगी, तो जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सवाल था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं जरा देखूं तो ये रॉड जब इस कंडीशन में है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, तो इसके पास कोई एनर्जी होगी क्या? हाँ सर, ड्यू टू इट्स पोजीशन इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इस रॉड को रिलीज करूंगा तो ये मूव करने लगेगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि ये कैसे मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, तो इसके पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये हॉरिजॉन्टल में है तो सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो, जब ये हॉरिजॉन्टल में है तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होता है बेटा एम जी एच। एच क्या है? एच क्या लोगे यहाँ पे तुम? तो देखो, एच बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास एम है, लेंथ एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे, L/2 पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी तो फ्रॉम लोअर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होगी? लोअर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी L/2। लोअर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की हाइट L/2 होगी ना, तो ये हो गया बेटा L/2। बोले तो H की जो वैल्यू है, H क्या होगा? L/2 होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो H होता है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड। तो पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड की कितनी हो गई? ये हो गई mgl/2। ठीक है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है लल्ला? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, 1/2 होता है I ओमेगा स्क्वायर। एम बी स्क्वायर की जगह एम की जगह आ जाएगा तुम्हारा आई। आई जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि एक रॉड जो कि एक साइड से हिंज्ड है, इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो कितना होता है? वो हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। तो आई का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो आ गया मेरा, वो हो गया 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है रॉड की, वो सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से दोनों को इक्वेट कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, ये हो जाएगा mgl/2 बराबर 1/6 ml ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, ये 6 ऊपर जाएगा, ये देखो इसको भी काट दो, हो गया 3। ये हो गया 3g और नीचे क्या गया बेटा? l बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। या फिर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बराबर √3g/l। ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी। पर मुझसे पूछा है कि लीनियर वेलोसिटी कितना होगा। सर लीनियर वेलोसिटी बताओ। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ द रॉड। चलो v बराबर, ये हो गया l, ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा √3g/l। जब ये वाला l को मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा l²। ये हो गया 3g, ये हमारा 3g वैसा का वैसा ही रहेगा 3g। और मैं इस वाले बाहर जो l है स्क्वायर के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो l² हो जाएगा। नीचे एक l है तो l से l कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रॉड होगी जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगी, वो हो जाएगा 3gl। ये हो जाएगा बेटा तेरा आंसर 3gl। ठीक है, समझ में आया? चल एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समराइज कर देता हूँ। क्या है? जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसके पास है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी।
जो कि है mgl/2। और जब ये रोटेट होने लगेगी, मूव होने लगेगी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी, यानी इस कंडीशन में आ जाएगी, सेकंड कंडीशन में, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो तो ऐसे निकाल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल सकता है, दोनों को इक्वेट करेगा, तेरा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। बट हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछा है, लीनियर वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ हो जाएगा रॉड का, यानी रेडियस होता है बेसिकली। तो तूने सॉल्व किया, तेरा आंसर आ गया 3gl। अब देखो, ये तो शिवम का डाउट सॉल्व हो गया। लल्ला, अब तुम लोगों के भी अगर कोई डाउट है जो तुमसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा सॉल्व। तुम हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शिवम भाई लेट हो गया, इसके लिए सॉरी यार, माफ करना, ठीक है। अगर कोई डाउट और है तो पूछ लेना भाई। शेयर करेगा तुझे अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना।